चलो जी। आइए बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट रिवाइज कर ली। जैसा कि आपको पता है, इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं। तो जो जो पहले ऐड होती है ना, मैं वो बताता हूँ। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं पेड की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस या डिविडेंड एक्सपेंस। अगर मेरा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड है तो मैं ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्लस होते हैं। माइनस क्या होंगे? जो माइनस होंगे वो होंगे बच्चे डिविडेंड रिसीव्ड, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड नहीं, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सब चीजें आप अपने ऑपरेटिंग के अंदर से माइनस करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही नहीं है और आपके नेट प्रॉफिट में घुसी हुई है, तो इसलिए इसको आप बाहर कर रहे हैं। देन आप इसके बाद क्या करते हैं? इससे आंसर आ जाता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन हम देखते हैं कि करंट एसेट्स अगर मेरे बढ़ गए, जैसे डेटर्स, बिल रिसेबल्स, अगर मेरे करंट एसेट बढ़ गए तो कैश कम हो गया, और अगर करंट एसेट्स कम हो गए तो कैश बढ़ गया। सिमिलरली करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो कैश भी बढ़ गया, करंट लायबिलिटी कम हो गई तो कैश भी कम हो गया। और लास्ट में हम माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड, और फाइनली आपका आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा।